कबीरदास। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा आपनो, जो दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, क्योंकि सारा तो ईश्वर ने रचा है, प्रकृति है। और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज़्यादा बुरा कोई इंसान ही नहीं मिला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा, पहले तो कुछ नहीं मिलने वाला। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी ढायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो जीवन में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि चिंतन करना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले जो मेहमान हैं उनको भी भोजन करा सकूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि शिक्षक और भगवान अगर एक साथ में खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, रास्ता, वो भी तो गुरु ही दिखाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा ज़्यादा है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहूँ शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छा लगे और खुद को भी आनंद की अनुभूति हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है चिकनी चुपड़ी बातें करते रहें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राहगीर को छाया नहीं दे सकता है, और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़े भी नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, लेकिन आपके अंदर यदि विनम्रता नहीं है और किसी की मदद आप नहीं करते हैं तो आपका बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है। हिंदू कहें मुहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क यानी मुस्लिम को रहमान जी प्यारा हैं। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे। तब भी दोनों में से कोई सच में नहीं जान पाया कि सच्चाई क्या है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी काम को आज करना है तो आज कर लो, उसे छोड़िए मत कोई बहाना लगा करके, क्योंकि कब क्या हो जाएगा, कौन सा क्षण खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मल मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर दास जी कहते हैं लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते हैं। वे गंगा और गोमती जैसे नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि नहाने धोने का काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन नहाने धोने से, तन साफ कर लेने से क्या होगा। यदि मन में आपका मैल है, यदि मन में गंदे विचार हैं, तो ये तो ठीक उसी तरह हो गया कि जिस तरह से मीन यानी कि मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है बास आने का, वो आता ही रहता है, भले ही वो पूरे 24 घंटे दिन रात जो है अपने शरीर को पानी से धोता रहता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने तन को साफ रखने के साथ साथ अपने मन के जो गलत विचार हैं, गंदे विचार हैं, कुविचार हैं, उनको दूर किया जाए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। जिस तरह से चक्की चलती है वो पत्थर वाली, और जो दाना होता है वो बीच में रहता है, कोई भी दाना साबुत नहीं बचता है। उसी तरह जो समय का चक्र है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, कोई मायने नहीं रखता है। समय का जो चक्र है वो चलता रहता है और अंत में सबको एक ही जगह जाना पड़ता है, वो है कब्र, शमशान और मृत्यु। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं कि ढेर सारी किताबें पढ़ कर के भी कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हो पाता है, नहीं हो जाता है। इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी यदि आपका लोगों से मेल मिलाप नहीं है, आप समाज में लोगों के बीच एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाते हैं, तो फिर आपका इतनी किताबों को पढ़ना बेकार है, आप लोगों को इज्जत नहीं दे पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि ढाई अक्षर प्रेम का यदि वो पढ़ लिया तो वही पंडित हो गया, क्योंकि रहना आपको इन्हीं समाज में है, इन्हीं लोगों के बीच में है, तो आपको एक जो सामंजस्य होना चाहिए, लोगों से प्रेम आपको होना चाहिए, ताकि आप आसानी से अपनी ज़िंदगी को जी सकें, अच्छे से जी सकें, सुख और शांति से जी सकें। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी जाति पर चोट करते हुए कहते हैं कि जो शिक्षा है और जो ज्ञान है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, न कि जाति पाति भेदभाव वगैरह वगैरह पर। जिस तरह से तलवार जो कि मायने रखती है, न कि म्यान मायने रखती है, तलवार ही काटने का काम करती है, म्यान तो सिर्फ तलवार रखने के लिए है। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं और चोट करते हैं ढोंगवाद पर, कि कंकड़ और पत्थर जो है सब मिला करके मस्जिद बना लेते हैं और उस पर चढ़ कर के उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, खुदा को बुलाते हैं। क्या खुदा बहरे हो गए हैं?
तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ जो इस्लाम का यदि कोई गलत परंपरा है, ढोंग है, तो उस पर भी चोट करते हैं। और अगली कविता मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म में भी है, उस पर भी चोट करते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरने से कुछ नहीं होगा। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो हैं माला फेरते हैं, उनका कहना है कि माला फेरते फेरते समय पार हो गया, लेकिन मन जो है वो नहीं फिरा, वो नहीं बदला। इसलिए मन में जो काली है, जो कुविचार है, उसका त्याग दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, माला फेरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बनी गई बकरा। मैंने कहा कि हिंदू धर्म में भी यदि कोई ढोंग है, तो जिस तरह से हिंदू धर्म में कई सारे लोग जो हैं मन को नहीं बदल पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, ज्ञान नहीं ले पाते हैं, लेकिन अपने कपड़े को वो रंगा करके गेरुआ वस्त्र से बैठे रहते हैं और दाढ़ी बढ़ा करके लगता है कि वो बकरा बन गए हैं। तो यहाँ इनका कहना है कि ज्ञान, शिक्षा, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, न कि बाहरी दिखावटीपन पर।